जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। आज हम 86वें अध्याय दशम स्कंद का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण के गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि देवकी जी ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की अपने पुत्रों को लाने के लिए, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सांगीपनी जी के पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको इन्होंने ला के दिया था, यमलोक से लेके आए थे। उनकी बड़ी लालसा थी। और उस तरफ दूसरी तरफ क्या था कि उन बालकों का मोक्ष का समय आ गया था, ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त होने का समय आ गया था। और वो भगवान ने और जाकर के बलि से उन पुत्रों को लेकर के आए सुतरलोक से, और उन्होंने देवकी जी का स्तनपान किया और वो उनके सदगति हो गई। भक्तों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही सदगति हो जाती है। और अगर उनका पान किया हुआ कुछ प्रसाद या जूठन मिल जाए तो उसकी तो बात ही क्या है। भक्तों, ऐसे ही आपने श्रवण किया था कि जो नारद जी जो थे वो दासी के पुत्र थे और वो पतलों में लगी हुई ब्रह्म ऋषियों की जूठन खाते थे और उनके खाने से ही उनके समस्त पापों को नष्ट हो गए थे। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि भगवान के भक्त का या भगवान का भोग या उनको अर्पण की हुई कोई भी वस्तु अगर हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसका सेवन करते हैं, तो हकीकत में क्या होता है कि वो हमारा शरीर ही हुष्ट पुष्ट नहीं होता, बल्कि हम कई बंधनों से, कोपों से, अविद्याओं से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो वस्तु नहीं रहती,
वो अमृत हो जाती है। इसी प्रकार से भक्तों, जीवन में आप कभी भी किसी का भी सेवन करें, जल का, अन्न का, किसी का भी सेवन करें, उसको भगवान को अर्पण करके कीजिए। उसका फल, उसका स्वाद अलग हो जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, यहाँ पर हमने अब तक जितनी भी गाथाएं श्रवण की हैं, उसमें यही श्रवण किया है कि जो कोई भी प्रभु भगवान श्री कृष्ण से किसी तरीके से भी उसने अपना संबंध जोड़ा, चाहे वैर से, चाहे भक्ति से, चाहे प्रेम से, किसी ने भी जोड़ा, वो परम मोक्ष प्राप्त कर गया। अब आप देखिए, जो कंस था, अन्य जो असुर थे, उन्होंने वैर से भगवान को प्राप्त किया था, और शिशुपाल ने वैर से प्राप्त किया था, दंतवक्र ने वैर से प्राप्त किया था, गोपियों ने परिशुद्ध प्रेम से प्राप्त किया था, और सुदामा ने भक्ति से प्राप्त किया था। तो भगवान किसी प्रकार से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन वैर का जो रास्ता है वो बहुत ऐसे है जैसे तलवार की धार पे चलना। इसलिए भक्तों, प्रेम से और भक्ति से अगर कोई भगवान को प्राप्त करता है तो वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, और वो शीघ्र ही मुक्ति पा जाता है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। बोलिए पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम 86वां अध्याय का पान करेंगे। सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और शुद्धदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। आप एक साथ यानी कि एक ही समय पे दोनों घरों में भगवान पहुंचे थे। भक्तों, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जिसे मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया? मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्हें यह सुना कि बलराम जी ने मेरी मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। क्या था भक्तों? दुर्योधन ने और शकुनी की कूटनीति से उन बलराम जी को अपना गुरु बना करके प्रसन्न कर लिया था। तो बलराम जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, बड़ी जल्दी कहते थे, अच्छा क्या चाहिए, मैं तेरे को मांग ले, मेरे से क्या मांगता है, तुझे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो एक बार उन्होंने ऐसा, दुर्योधन ने एक ऐसा दाव खेला जो कि वो जीत गया, और जीतते ही उसने, बलराम जी ने बोला तू कुछ मांग ले, तो उसने बोला आपकी बहन सुभद्रा से मेरा विवाह करा दीजिए। अब क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था कि कुछ मांग ले, तो उन्होंने सुभद्रा का विवाह के लिए हामी भर दी, और वो द्वारका आ गए थे, और सबको ये कन्विंस करना चाहते थे कि भाई मैं ऐसे करके
सुभद्रा के विवाह की बात पक्की कर आया हूँ। लेकिन सबको मालूम था भगवान श्री कृष्ण को तो अंतर्यामी है, तो उन्होंने किसी तरीके से उनको ये बात करने नहीं दी थी। कभी किसी बात में उलझा देते थे, वसुदेव जी को कहने को नहीं दिया था। इस बीच में जो अर्जुन जो थे, ये क्या करा इन्होंने, वहाँ पर सुभद्रा को देख लिया। मन में इनके हुआ कि काश ये मेरी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि बहुत सुंदर थी वो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने एक युक्ति रची। उन्होंने क्या करा, अपने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और द्वारका के बाहर आकर के बैठ गए। और और भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि भाई बड़ा पहुंचा हुआ ब्राह्मण आया है, चलो इसकी बातचीत सुनते हैं, इसको अपने लेके आते। तो बलराम जी को ब्राह्मणों पे बड़ा विश्वास और बड़ा वो था कि बड़ी सेवा करने के वो इच्छुक रहते थे। अब बलराम जी जो थे अपने ब्राह्मणों के साथ, दूसरों के साथ जा कर के, अर्जुन जो बहुत बड़ा रूप धारण किए हुए था उसको पहचान नहीं पाए। सोचे बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसको अपने महलों में ले आए। वहाँ ला करके उसकी खूब सेवा करी, खूब भोजन कराया और उसको कहा कि कुछ दिन आप यहीं ठहरिए। अब सुभद्रा एक दिन वहाँ बोली कि मैं भी दर्शन करके आती हूँ ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण के दर्शन करने गई तो ब्राह्मण का शरीर देख करके सुभद्रा का मन भी फिसल गया, ऐसा कहना चाहिए। उसको भी ब्राह्मण बहुत पसंद आया, तो उसके मन में भी आया काश ये मेरे पति होते। आप भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही था, तो और ये भी पता था कि अर्जुन है। तो अर्जुन जी ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे सुभद्रा बहुत पसंद है, अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी और वसुदेव जी की आज्ञा हो, तो मैं इसका हरण कर लेता हूँ। तो बलराम जी ने सुना है कि दुर्योधन के साथ विवाह कर रखा, नॉर्मल विवाह तो हो नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा ठीक है, कल सुभद्रा जो है वो तीर्थ के लिए जाएगी, बाहर निकलेगी रथ लेकर के, और तुम उसका हरण कर लेना। तो सुभद्रा को बोला कि देख, जैसे तू तीर्थ के लिए निकलेगी तो अर्जुन जो है वो तेरा जो सारथी है उसको हटा देना और अर्जुन को रथ पे चढ़ा लेना और स्वयं रथ हाँकना। तो तेरा वो हरण कर लेगा, तो दुर्योधन से विवाह करने से बच जाएगी। वो सुभद्रा को भी दुर्योधन पसंद नहीं था और बलराम जी को ये था कि भाई मैंने वचन दे दिया है, मेरे प्रेस्टीज इश्यू हो गई है, वो मान नहीं रहे थे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो अगले दिन सुभद्रा जो थी रथ लेके निकली और अर्जुन तो मार्ग में खड़े ही थे। उन्होंने सारथी को जोर से खींच के साइड पे किया और रथ पे सवार हो गए। तो सुभद्रा सारथी की जगह बैठ गई और रथ हाँक के निकल गए और इंद्रप्रस्थ पहुँच गए। अब बलराम जी को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा को ये हरण करके ले गया। उनको बड़ा गुस्सा आया, तो वो युद्ध की तैयारी करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो, उसमें क्या बुराई है, अर्जुन भी तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही है ना, हमें तो अपने बहन के लिए अच्छा वर ही ढूंढना था, हम तो उसने खुद स्वयं ढूंढ लिया, इसमें बुराई क्या हो, इसमें कोई बुरा नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। और बलराम जी को बहुत क्रोध आया। उनका नहीं, मैं तो उसको अभी अर्जुन को समाप्त करूँगा। बोले तो फिर समाप्त क्यों करोगे? बोले मेरी बहन को भगा के ले गए, सुभद्रा को भगा के ले गए। बोले आप क्या उल्टी बात कर रहे हो? अगर सुभद्रा अर्जुन को भगा के ले गई और आप कह रहे हो कि अर्जुन भगा के ले गया, बुलाओ सबको, जितने भी वहाँ पर सिपाही साथ में जा रहे थे, जब सारथी जो अंगरक्षक थे, उनसे पूछो रथ किसने हाँका। तो उन्होंने आके बताया कि रथ तो सुभद्रा ने हाँका। अर्जुन जैसे ही रथ पे चढ़े, सुभद्रा ने रथ हाँक दिया। तो बोले फिर हरण किसका हुआ? अर्जुन का हुआ ना। बोले हाँ, ये तो अर्जुन का। चलो ठीक है, अब जो होना था सो हो गया।
जो मेरा अपमान होना होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और कह करके उन्होंने कहा अच्छा दामाद को और बेटी को बुलाओ ताकि हम उनका स्वागत करें। और इस प्रकार से उन्होंने उनका विवाह संपन्न किया और बहुत सा बलराम जी ने हाथी घोड़े अनेकों चीज़ों की भेंट की। इसके बाद भक्तों, भगवान के जो भक्त थे श्रुतदेव और मिथिला नरेश, एक बार उन्होंने उनको प्रार्थना की कि आप हमारे घर में पधारो। तो भगवान जी ने क्या किया कि अपने रथ पे दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ रथ पे ही नारद मुनि, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम, अस्ति, अरुणि यानी कि मैं सुखदेव जो हमें गाथा जो परीक्षित को सुना रहे वो, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। भक्तों, ये ऋषियों के समूहों के साथ भगवान गए थे। ये बिल्कुल वैसे है जिसको कहते हैं ना कि चंद्रमा तारों से भरा घिरा हुआ हो। और भगवान इन ब्रह्म ऋषियों को लेकर के कहते हैं इनमें से एक भी अगर ब्रह्म ऋषि आपके या हमारे घर में आ जाए तो हमारे को वैसे ही मोक्ष मिल जाता है जैसे भगवान स्वयं आ गए, क्योंकि ये सब भगवान के पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ऋषि हैं। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी अगर हमारे को मिलने भी आ जाए, अगर वो हमारे घर में अपने चरण भी डाल दे तो हम पवित्र हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि कभी भी कोई ऋषि मुनि आए उसका निरादर नहीं करो। लेकिन आजकल ढोंग के कारण पता नहीं चलता कि कौन असली साधु है कौन नकली साधु है। हर साधु में हम खोट देखते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं आप खोट मत देखो। अगर वो खोटा है तो वो अपना भाग्य बिगाड़ा रहा है। आप हर एक में मेरा दर्शन करो, आप उसका अपमान मत करो। उसको अगर कुछ नहीं देना तो कम से कम मुस्कुराहट तो दे सकते हो, उससे आदर से तो बात कर सकते हो। उसको वो अपमानित मत करो। किसी भी सन्यासी को, किसी भी व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित करने से क्या होता है कि भक्तों हमारा ही पुण्य फल जल जाता है। क्या पता उसके अंदर से कौन सा ऐसा नेगेटिव निकले जो कि हमें ही जला दे। और जब हम किसी को पॉजिटिव देते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव ही आता है। एक कहावत है भक्तों कि आप बैंक में क्या जमा करते हैं? रुपया जमा करते हैं। जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या लेते हैं? रुपया लेते हैं। ऐसे ही भक्तों हम अपने जीवन में क्या जमा करते हैं, रोज़ाना कैसे विचार जमा करते हैं। अगर हम नेगेटिव विचार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। हम अगर पॉजिटिव विचार जमा करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए कहा है भक्तों, कभी किसी का निरादर नहीं करो, किसी की हंसी मत उड़ाओ। कहते हैं भगवान इन ऋषियों के साथ जहाँ से गुजरते थे वो स्थान, वो गांव, वो देश पवित्र हो जाता था, क्योंकि स्वयं तीर्थों के महातीर्थ वहाँ पर आ जाते थे। क्योंकि भगवान तो स्वयं ही पूर्ण तीर्थ ही है। और उसके साथ ये ऋषि कहते सोने पे सुहागा। इस तरह कैसे कहते हैं कि ये दोनों के दोनों भगवान जो है वो वहाँ पहुँच गए मिथिला वहाँ पर, और दोनों ही ने ही बहुल अश्व और शुद्धदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़ करके उनको अपने घरों में निमंत्रण किया। भगवान जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ ये दोनों गए, राजा भी और ये ब्राह्मण भी। और इन्होंने उनको भगवान को कहा कि प्रभु आप हमारे घर में पहले आइए, मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। बहुल शिव ने कहा प्रभु मैं तो गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, कृपण हूँ,
मैं तो आपकी ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी कर सकता हूँ, अगर आप मेरे घर पे पधारेंगे, जो भी रूखा सूखा है मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम तेरे घर भी आएंगे, लेकिन देख इतने ऋषि हैं मेरे साथ, ये भी आएंगे। बोले कोई बात नहीं प्रभु, अगर मेरे घर में 5 रोटियां होंगी, हम उसके उतने ही टुकड़े कर देंगे, आप अगर एक टुकड़े का भी भोग लगाओगे तो सबका पेट भर जाएगा। और उधर से जो बहुलश्व थे महाराजा, उन्होंने भी निमंत्रण किया। दोनों ही भगवान के बड़े पक्के और कट्टर भक्त थे। अब भगवान ने क्या करा कि अपने 2 रूप बनाए। उसी समय उसने जिस समय वो ब्राह्मण के घर में गए, शुद्धदेव के घर में गए, उसी समय वो बहुलश्व के घर में भी चले गए। उतने ही ऋषियों के भी डुप्लीकेट हो गए, यानी कि दो सेट बन गए। भक्तों, यहाँ पर ये साबित होता है कि भगवान अपने कितने ही रूप बना सकते हैं। वो अकेले अपने ही नहीं बना सकते, अपने साथ आए हुए ऋषियों के भी बना सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप या मैं भगवान के साथ जा रहे हैं और भगवान ने एट ए टाइम मेरे रूप को और आपके रूप को कहीं ले करके जाना है, तो वो उतने ही रूप हमारे बन जाएंगे। ये प्रभु की कृपा है, ये उनकी माया है, क्योंकि वो माया के आदिपति हैं, माया के भी पिता हैं, उन्हीं से माया उत्पन्न होती है। कहते हैं दोनों एक साथ पहुँचे। जब पहुँचे तो शुद्धदेव ने भगवान का बहुत स्वागत किया, अपने वस्त्र उछाल करके, नाच के, झाड़ के, पंखा झले और उनको बैठाया। अब बेचारे के घर में जैसे चटाई थी, जो आसन थे, कुटिया थी एक प्रकार से, उसने भगवान भी बड़े प्रेम से उसके घर में बैठ गए और उसने दूध, चावल और रोटी भगवान के आगे रखी, क्योंकि उसके पास तो यही समर्थ थी, और सबके आगे रखी। और भगवान ने, कहते हैं, उसका जब भोग लगाया तो ऐसा था जैसे सारी सृष्टि को तृप्त कर दिया। और वो शुद्धदेव जो था, वो दीवानों की तरह भगवान के भजन गाता हुआ उन पे, अपने ही जो उसने कुर्ता पहना हुआ था उसी से पंखा चल रहा था। आप बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मैले वस्त्रों से भगवान को पंखा जले और कोई प्रसन्न हो जाए। कोई बड़ा आदमी हो, अगर उसको मैले कपड़े से हवा की जाए तो वो प्रसन्न होगा, वो तो उल्टा नाराज़ हो जाए। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और वैसे ही वो राजा जो थे बहुलश, वो भी वैसे के वैसे ही, उन्होंने वैसे ही प्रसन्न किया। और वो जब उन्होंने वहाँ पहुँचे तो उसमें राजा ने बहुत बड़ी खातिर की। कहते हैं 56 भोग भगवान को खिलाए, लेकिन भगवान ने भी वो स्वीकार किया और प्रसन्न हुए। लेकिन उनकी प्रसन्नता उस ब्राह्मण के भोग में ज़्यादा हुई थी, क्योंकि वो सात्विक था और राजा का भी सात्विक था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ राजस मिल गया था। फिर भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारे अनुग्रह के मुताबिक मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे ब्रह्म ऋषि कहीं पर भी जाते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और तीर्थ का तो बहुत देर सेवन करते रहो तब जाके कोई फल मिलता है। जैसे कि भक्तों, आपको किसी की कामना है, कोई वस्तु की कामना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कई बार नहीं होता कि आप पहली बार उस तीर्थ पे जाएं और वहाँ जाके कहें मेरे ये कार्य है, ये कामना है, ये पूर्ण हो जाए। आप कहते हैं बार बार जाते रहेंगे, फिर आप मन्नत मांगेंगे कि मेरा कार्य पूर्ण होगा तो मैं इतनी बार और आऊँगा। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तीर्थ का जो कार्य है वो बार बार जब वहाँ जाया जाता है, ऐसे ही जो
पाषाण की मूर्तियां हैं उनकी बहुत देर तक पूजा की जाए, तीर्थों का बहुत देर तक सेवन किया जाए, और वेद अध्ययन अगर ठीक से ना हो, अपने मन में कुछ कमी रह जाए, आपके अविद्या आप पे लगी हो, आपके बंधन पूरे खुले ना हों, आपके कहते सातों चक्र बंद हों, कुंडलिनी शक्ति सोई हुई हो, तो आपकी मन्नत पूर्ण होने में बहुत समय लग जाता है। और कई बार अगर आप किसी देवता की मदद से उस मन्नत को शीघ्र पूर्ण भी करा लेते हैं तो आपके भोग में, फल में त्रुटि हो जाती है। यानी कि जैसे कई लोग, एक उदाहरण के तौर पे है, कई लोगों की बेटियों की शादी नहीं होती, वो बेटियों की शादी करने के लिए बहुत से मंत्र पढ़ते हैं, बहुत से ब्राह्मणों से यज्ञ कराते हैं, बहुत से महात्माओं से चालीसा करवाते हैं, ये करवाते हैं, ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं वो बात शादी की हो जाती है। लेकिन आप देखें, अक्सर देखा गया है, ऐसा कहते हैं कि वो बेटियों का या तो डाइवोर्स हो जाता है या वो ससुराल में सुखी नहीं रहती, क्योंकि ये वो भोग है जो ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके प्राप्त किया गया है। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि लेकिन जहाँ पर ये ब्रह्म ऋषि जाते हैं, यहाँ ज्ञानी जाते हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, अगर ये प्रसन्न होकर के भले ही कहें कि भैया ये यहाँ पर तुम्हारा राहु खराब हुआ है, यहाँ शनि बैठा हुआ है, यहाँ ये बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हारे काम रुके हुए हैं, लेकिन अगर ये जो ब्रह्म ज्ञानी है इसके मन से ये निकल जाए कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ मैं प्रसन्न हूँ तुम पर, तो ये चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते मेरे रूप हैं, और ये जिसको वरदान दे देते हैं तो वो वरदान मैं भी नहीं रोक सकता। ऐसा भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझसे भी बढ़कर होते हैं, और अगर वो प्रसन्न होते हैं तो अगर मैं ना भी चाहूँ कोई वस्तु देना, लेकिन मेरा भक्त उसको दे देता है, तो वो वस्तु को मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं भी अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, उनकी कोशिश करता हूँ कि उनकी चरण धूलि मुझ पे पड़े, उनके भक्ति की परिशुद्ध भक्ति का धूलि मुझ पे पड़े, तो जो मेरे को लोगों के पाप धो करके पाप लगे हों या कोई अविद्या लगी हो वो भी धुल जाएगी। ये एक उदाहरण है, एक प्रभु की महानता है ऐसा बोलने की। वो कभी अपवित्र नहीं होते, वो कभी किसी की से कमी नहीं होती, क्योंकि वो बुद्धि और मन से परे हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं, उनका कोई ठोर नहीं जान सकता, और उन्हीं की दृष्टि से, शक्ति से सभी पवित्र होते हैं। तो भक्तों, ये तो एक भगवान का भक्तों को मान दिया गया है कि अगर ये स्थिति होनी चाहिए, ऐसा मान होना चाहिए हमारे अंदर भी संतों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, सच्चे भक्तों के प्रति। भक्तों, इसी प्रकार कहते हैं, फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश प्राप्त करके शुद्धदेव ने भगवान श्री कृष्ण का और ब्रह्म ऋषियों का एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। देखिए, ये है भगवान की कृपा, कि जब भगवान की कृपा होती है तो कई बार हमारे घर पे चल के ज्ञान को देने आता है, और हम भाग्यवान होते हैं अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लें, उसका पान कर लें, अपनी बुद्धि में उसको समझ लें, उसका पालन करें। और अगर हम दुर्भाग्य हमारा है तो ज्ञान तो क्या, अगर स्वयं भगवान भी आके खड़े होंगे तो भी हम उनको नहीं पहचानेंगे। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, और कल हम 87वां अध्याय
का पान करेंगे। आज यहाँ 86वें अध्याय का विश्राम होता है। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।